अगर तुम अभी भी ये सोचते हो कि ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा पैसा मिलता है, तो तुम पहले ही हार चुके हो। अगर तुम ये मानते हो कि 2026 में करोड़पति बनने के लिए किसी खास टैलेंट, बैकग्राउंड या लक की जरूरत होती है, तो ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल करने वाला है। क्योंकि सच ये है, गरीबी पैसा न होने से नहीं आती। गरीबी गलत सोच को पकड़े रखने से आती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को जो पूरी जिंदगी भागते रहे और अंत में थक कर रुक गए। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो शुरुआत में ही अलग सोचते थे और बाकी दुनिया को पीछे छोड़ गए। सवाल ये नहीं है कि तुम कितना काम करते हो, सवाल ये है कि तुम किस लेवल पर सोचते हो। मैं नेपोलियन हिल हूं और आज मैं तुम्हें वो 5 सच बताने जा रहा हूं जो ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि इन्हें सुनने के बाद कोई भी अपने बहाने बचा नहीं सकता। ये वीडियो तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है, ये तुम्हें आईना दिखाने के लिए है। अगर तुम अभी भी दूसरों को दोष देने में कंफर्ट महसूस करते हो, अगर तुम चाहते हो कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, तो अभी बंद कर दो। लेकिन अगर तुम ये जानने के लिए तैयार हो कि पैसा उन्हीं लोगों के पास क्यों जाता है जो दबाव में नहीं टूटते, जो अकेले चल सकते हैं और जो भीड़ की सोच को ठुकरा सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखो। क्योंकि जो आखिरी सच है वो तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगा, वो तुम्हें जगा देगा। और एक बार अगर तुम जाग गए तो फिर पुरानी सोच के साथ जीना नामुमकिन हो जाएगा। अब तय करो, या तो तुम वही रहोगे जो तुम अब तक रहे हो, या फिर ये वीडियो तुम्हारी पहचान बदल देगा। अब शुरू करते हैं। अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब एक बात साफ है, तुम भीड़ में शामिल होने नहीं आए हो। तुम उस जगह पहुंचना चाहते हो जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। करोड़पति बनने की इच्छा हर किसी को होती है, लेकिन करोड़पति बनने का साहस, धैर्य और मानसिक अनुशासन बहुत कम लोगों में होता है। मैंने अपने जीवन में हजारों लोगों को देखा है, अमीरों को भी, गरीबों को भी। मैंने गरीबी को सिर्फ देखा नहीं, जिया है। और मैंने अमीरी को सिर्फ सपना नहीं बनाया, उसे समझा है। मैं नेपोलियन हिल हूं और मैं तुम्हें कोई सपना बेचने नहीं आया। मैं तुम्हें वो सच बताने आया हूं जिसे जानने के बाद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। जब मैं छोटा था तब मेरे पास न पैसा था, न संपर्क, न कोई विशेष योग्यता। मैं एक गरीब इलाके में पैदा हुआ जहां लोगों की सोच उनके हालात से भी ज्यादा सीमित थी। मेरे पिता मेहनती थे, लेकिन मेहनत और धन के बीच का अंतर उन्हें कभी समझ नहीं आया। उस दौर में मैंने एक बात बहुत गहराई से देखी, लोग दिन रात काम करते थे फिर भी गरीब रहते थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कम काम करते थे, लेकिन धन उनके पास खींचा चला आता था। उस समय मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है, लेकिन वही सवाल मेरे जीवन का बीज बन गया। जब मैंने अंद्रू खानगी से मुलाकात की तब मेरी उम्र कम थी, जेब खाली थी और आत्मविश्वास अधूरा था। कार्नेगी उस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली उद्योगपतियों में से एक थे। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बैठाया और लगभग 3 घंटे तक सिर्फ एक ही विषय पर बात की, सफलता का विज्ञान। 3 घंटे बाद उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम 20 साल अपने जीवन के दे सकते हो ताकि मैं जो जानता हूं वो दुनिया जान सके? मेरे पास देने को कुछ नहीं था सिवाय अपने समय के, और मैंने हां कह दी। उस हां ने मुझे भिखारी से करोड़पतियों के कमरों तक पहुंचा दिया। अब मैं तुम्हें पहला रहस्य बताने जा रहा हूं। यह वो रहस्य है जिसे समझे बिना कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही स्मार्ट क्यों ना हो, कभी बड़ा धन नहीं बना सकता। पहला रहस्य है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। लोग इसे लक्ष्य कहते हैं, मैं इसे जुनून कहता हूं, लेकिन सच ये है कि ये उससे भी गहरा है। जब मैंने करोड़पतियों का अध्ययन किया तो एक चीज हर किसी में समान थी। उनके पास बहुत पैसा नहीं था जब उन्होंने शुरुआत की, लेकिन उनके पास एक ऐसी स्पष्ट इच्छा थी जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती थी। मैंने एक आदमी को देखा जो स्टील इंडस्ट्री में काम करता था। उसका कोई बड़ा पद नहीं था, लोग उसे औसत समझते थे, लेकिन उसके मन में एक तस्वीर थी, वह खुद को उद्योग का नेता बनते हुए देखता था। जब पूरी दुनिया 1907 की आर्थिक मंदी में डर रही थी, वह आदमी योजनाएं बना रहा था। वही आदमी आगे चलकर स्टील साम्राज्य का मालिक बना। अब ध्यान से सुनो, उसने भविष्य नहीं देखा, उसने भविष्य तैयार किया। जब मैं खुद थिंक एंड ग्रो रिच लिख रहा था तब मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी किताबें नहीं बिक रही थीं, मेरे पास किराया देने तक के पैसे नहीं थे। कई रातें ऐसी थीं जब मैंने खुद से पूछा, क्या मैं गलत दिशा में जा रहा हूं? लेकिन हर बार जब यह सवाल आया, मैंने अपने उद्देश्य को याद किया। मैं सिर्फ किताब नहीं लिख रहा था, मैं एक नियम लिख रहा था, और नियम समय नहीं देखते। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस का मतलब यह नहीं कि तुम बस कह दो मुझे करोड़पति बनना है। ये बच्चों की इच्छा होती है, ये भीड़ की आवाज होती है। डेफिनेटनेस का मतलब है तुम जानते हो कि तुम क्यों अमीर बनना चाहते हो,
तुम जानते हो कि किस कीमत पर, और तुम जानते हो कि कब तक। मैंने लोगों को देखा है जो कहते हैं, अगर पैसा मिल गया तो मैं मेहनत करूंगा। ये लोग कभी अमीर नहीं बनते। अमीर लोग कहते हैं, मैं पहले वो इंसान बनूंगा जो पैसा अट्रैक्ट करता है। जब मैंने हेनरी फोर्ड को देखा, लोग उसे बेवकूफ कहते थे, उसके इंजीनियर हंसते थे, उसके प्रतियोगी उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन फोर्ड के दिमाग में एक ही वाक्य चलता रहता था, मैं हर आम आदमी के लिए कार बनाऊंगा। लोग कहते थे ये असंभव है। फोर्ड कहता था असंभव अभी समझ में नहीं आया है, यही डेफिनेटनेस है। 2026 में करोड़पति बनने के लिए तुम्हें यह समझना होगा, पैसा उन लोगों के पास नहीं जाता जो उसे चाहते हैं। पैसा उन लोगों के पास जाता है जो उसके लायक बनते हैं, और लायक बनने की शुरुआत होती है स्पष्ट उद्देश्य से। मैंने एक बार अपने नोट्स में लिखा था, मन वही बनता है जो उसे बार बार बताया जाता है। अगर तुम रोज अपने दिमाग को भ्रम दोगे तो तुम्हारा जीवन भ्रम बनेगा। अगर तुम रोज अपने दिमाग को दिशा दोगे तो धन खुद रास्ता ढूंढ लेगा। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे कमजोर होते हैं। वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे निर्णय नहीं लेते। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो साल तक सोचते रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 10 दिन में फैसला करते हैं और साल में साम्राज्य बना लेते हैं। जब मैं अपनी किताब लिख रहा था, मुझे बार बार सलाह दी गई, इसे सरल बनाओ, इसे बदल दो, ये बहुत गहरी है। लेकिन मेरा उद्देश्य स्पष्ट था। मैं भीड़ के लिए नहीं लिख रहा था, मैं उन लोगों के लिए लिख रहा था जो तैयार थे। और वही किताब आज भी लोगों की सोच बदल रही है। 2026 का इंसान बहुत तेज है, उसके पास जानकारी बहुत है, लेकिन उसका ध्यान बिखरा हुआ है, और बिखरा हुआ ध्यान गरीबी का नया नाम है। अगर तुम सच में करोड़पति बनना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें अपनी इच्छा को इतना स्पष्ट बनाना होगा कि तुम्हारा अवचेतन मन उसके अलावा कुछ और स्वीकार ही न करे। मैंने अपने जीवन में यही किया। मेरे पास विकल्प थे, या तो मैं परिस्थितियों का गुलाम बनूं या मैं उद्देश्य का सेवक बनूं। मैंने उद्देश्य चुना, और आज मैं तुम्हें वही चाबी दे रहा हूं। लेकिन याद रखो, यह सिर्फ पहला रहस्य है। अभी तुम्हें वो अनुशासन सीखना है जो इस उद्देश्य को जीवित रखेगा। अभी तुम्हें वो मानसिक दबाव सहना है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग करेगा। और अभी तुम्हें वो कीमत चुकानी है जो हर बड़ा धन मांगता है। अगर तुम यहां तक सुन पाए हो तो तुम तैयार हो। अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा वो दूसरा रहस्य जिसके बिना सबसे स्पष्ट उद्देश्य भी मर जाता है। और जब वो रहस्य समझ में आ जाएगा तो 2026 सिर्फ एक साल नहीं रहेगा, वो तुम्हारे जीवन का मोड बन जाएगा। अगर तुम अब भी सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ प्रेरणा लेने नहीं आए हो, तुम अंदर से बदलने आए हो। और याद रखो, जब कोई इंसान बदलता है तो पहले उसकी सोच बदलती है, फिर उसका जीवन। मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों को देखा जो पहले भाग को सुनकर रुक गए। उन्हें लगा कि उद्देश्य समझ लेना ही काफी है। लेकिन सच्चाई यह है कि उद्देश्य सिर्फ बीज है। अगर उसे सही मानसिक जमीन नहीं मिली तो वह सड़ जाता है। मैं तुम्हें दूसरा रहस्य बताने जा रहा हूं। ये वो चीज है जिसने मेरे अध्ययन को पूरा रूप दिया, और ये वही चीज है जिसे ज्यादातर लोग या तो हल्के में लेते हैं या समझ ही नहीं पाते। दूसरा रहस्य है फेथ, लेकिन वैसी नहीं जैसी तुम सोचते हो। जब लोग फेथ शब्द सुनते हैं तो वे उसे भावनात्मक या धार्मिक समझ लेते हैं, लेकिन मैं जिस फेथ की बात कर रहा हूं वो किसी पूजा या प्रार्थना से जुड़ी नहीं है। ये फेथ है अपने दिमाग पर अधिकार रखने की। मैंने एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी, इंसान का दिमाग वही मानता है जो उसे बार बार दिखाया जाता है। अगर दिमाग को बार बार डर दिखाओ तो वह डर को सच मान लेता है। अगर दिमाग को बार बार असफलता दिखाओ तो वह असफलता को पहचान बना लेता है। और अगर दिमाग को बार बार सफलता दिखाई जाए तो वह उसे भविष्य मान लेता है। मैंने अपने जीवन में कई बार खुद को टूटते हुए देखा है, खासकर उस समय जब मैं थिंक एंड ग्रो रिच लिख रहा था। महान मंदी का समय था, लोग नौकरी खो रहे थे, बिजनेस बंद हो रहे थे, पब्लिशर्स डर में थे। कोई भी सफलता की किताब नहीं पढ़ना चाहता था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि सफलता नाम की चीज अब खत्म हो चुकी है। मेरे पास दो रास्ते थे। पहला, मैं भी वही मान लूं जो दुनिया मान रही थी। दूसरा, मैं वही मानूं जो मेरे दिमाग ने चुना था। और यही जगह है जहां फेथ काम करती है। फेथ का मतलब है तुम अपने अवचेतन मन को यह सिखा दो कि तुम्हारी कल्पना वास्तविकता से ज्यादा शक्तिशाली है। मैंने कई रातें ऐसे बिताईं जहां मेरे पास खाने के लिए पूरा भोजन नहीं था, लेकिन हर रात सोने से पहले मैं खुद को वही दृश्य दिखाता था, मेरी किताबें लाखों लोगों के हाथ में हैं, मेरे शब्द लोगों की सोच बदल रहे हैं, और मेरी आवाज समय के पार सुनी जा रही है।
उस समय वो दृश्य झूठ लगते थे, लेकिन आज तुम मेरी आवाज सुन रहे हो। हेनरी फोर्ड को ही देख लो। जब उसने V8 इंजन बनाने की जिद ठानी तो उसके इंजीनियरों ने कहा कि यह तकनीकी रूप से संभव नहीं है। उन्होंने ड्राइंग दिखाईं, गणनाएं दिखाईं और सबूत दिए कि फोर्ड गलत है। फोर्ड ने उनकी बात सुनी और फिर सिर्फ एक वाक्य कहा, इसे संभव बनाओ। कोई गुस्सा नहीं, कोई बहस नहीं, सिर्फ फेथ। और महीनों बाद वही इंजीनियर वो इंजन लेकर खड़े थे जिसे उन्होंने पहले असंभव कहा था। अब ध्यान से समझो, फोर्ड को इंजीनियरिंग ज्यादा नहीं आती थी, लेकिन उसे अपने दिमाग की शक्ति पर विश्वास था। मैंने यही पैटर्न हर अमीर आदमी में देखा। वे पहले अपने दिमाग को जीतते हैं, फिर दुनिया अपने आप झुक जाती है। 2026 में समस्या यह नहीं है कि अवसर नहीं है, समस्या यह है कि लोगों का दिमाग दूसरों के विचारों से भरा हुआ है। तुम सोशल मीडिया खोलते हो, कोई कहता है मार्केट खराब है, कोई कहता है अब सब कुछ सैचुरेटेड है, कोई कहता है यह समय सही नहीं है, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग मान लेता है कि तुम सही हो, लेकिन समय गलत है। यही फेथ की मौत है। फेथ पैदा होती है रेपिटेशन से। जो बात तुम अपने दिमाग को रोज सिखाते हो वही तुम्हारा सच बन जाती है। मैंने कई लोगों से बात की जो मुझसे कहते थे मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन जब मैंने उनके शब्द सुने तो उनमें डर था। जब मैंने उनकी आवाज सुनी तो उसमें संदेह था, और जब मैंने उनकी कल्पना देखी तो उसमें असफलता थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम करोड़पति बनना चाहते हो तो तुम्हें पहले करोड़पति की तरह सोचना सीखना होगा, बिना पैसे के। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यही नियम है। जब एंड्रू कार्नेगी ने मुझे ये सब सिखाया तो उसने एक बात बहुत साफ कही थी, हिल, धन पहले दिमाग में बनता है, तिजोरी में नहीं। और यही फेथ है। फेथ का मतलब है कि तुम अपने दिमाग में उस व्यक्ति की छवि बना लो जो तुम बनना चाहते हो, और फिर रोज उस छवि के साथ जियो। दुनिया तुम्हें पागल कहेगी, लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारे अपने लोग तुम्हें रोकेंगे, लेकिन याद रखो, हर बड़ा धन पहले पागलपन लगता है। मैंने अपने जीवन में एक समय ऐसा भी देखा जब लोग मुझे असफल लेखक कहते थे। आज वही लोग मेरी किताबों से सीखते हैं। तुम्हें समझना होगा, फेथ कोई भावना नहीं है, फेथ एक आदत है। जब तुम सुबह उठते हो और अपने दिमाग को कहते हो कि मैं वो इंसान बन रहा हूं जो धन को आकर्षित करता है, जब तुम असफलता के बाद भी वही बात दोहराते हो, जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तब फेथ बनती है। और एक दिन वही फेथ तुम्हारे फैसलों में दिखाई देने लगती है। तुम जोखिम लेने लगते हो, तुम औसत से संतुष्ट नहीं होते, तुम भीड़ से अलग चलने लगते हो। यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर तुम यहां टिक गए तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, पैसा तुम्हें ढूंढेगा, क्योंकि पैसा डरपोक दिमाग के पास नहीं जाता। पैसा उस दिमाग के पास जाता है जो खुद पर विश्वास करता है। मैंने यह नहीं कहा कि रास्ता आसान होगा, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि रास्ता स्पष्ट होगा। और याद रखो, फेथ और फियर एक साथ नहीं रह सकते। या तो तुम डर को खिलाओगे या तुम अपने विश्वास को। 2026 में करोड़पति वही बनेगा जो अपने दिमाग को रोज ये सिखाएगा कि असंभव सिर्फ एक शब्द है, सच्चाई नहीं। अभी तुम्हें तीसरा रहस्य जानना बाकी है, और वो रहस्य है दबाव, अनुशासन और वो मानसिक आग जो बहुत कम लोग सहन कर पाते हैं। अगर तुम यहां तक रुके हो तो तुम उनमें से हो सकते हो। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो पार्ट एक सुनते समय था। अब तुम्हारे दिमाग में कुछ सेटल हो चुका है। अब तुम्हें समझ आने लगा है कि करोड़पति बनना कोई घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, और हर प्रक्रिया का आखिरी चरण होता है सही लोगों के साथ सही तालमेल। मैंने अपने पूरे जीवन में एक बात बहुत साफ देखी है, कोई भी बड़ा धन अकेले नहीं बनता, कोई भी साम्राज्य एक दिमाग से खड़ा नहीं होता, और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही प्रतिभाशाली क्यों न हो, अकेले बहुत दूर तक नहीं जा सकता। अब मैं तुम्हें पांचवां और आखिरी रहस्य बता रहा हूं। ये वही रहस्य है जिसे एंड्रू कार्नेगी ने सबसे ऊपर रखा था, और यही कारण है कि मैं आज तुमसे बात कर पा रहा हूं। पांचवां रहस्य है मास्टरमाइंड पावर। लेकिन इसे हल्के में मत लेना। ये कोई नेटवर्किंग नहीं है, ये कोई जान पहचान नहीं है, ये कुछ कार्ड्स एक्सचेंज करने का खेल नहीं है। मास्टरमाइंड का मतलब है दो या उससे ज्यादा दिमाग, एक उद्देश्य, एक रिदम और एक दिशा। जब मैंने कार्नेगी के आसपास लोगों को देखा तो मैंने एक बात नोट की, वो खुद सबसे ज्यादा काम नहीं करता था, लेकिन वह सबसे सही लोगों को सही जगह जोड़ता था। उसके आसपास ऐसे लोग थे जो उससे ज्यादा जानते थे स्टील के बारे में, लॉजिस्टिक्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में, लेकिन उनके पास वो विजन नहीं था जो कार्नेगी के पास था, और कार्नेगी को वही चाहिए था। मैंने हेनरी फोर्ड के साथ भी यही देखा। फोर्ड खुद इंजीनियर नहीं था, लेकिन उसने इंजीनियरों को एक ऐसा उद्देश्य दिया जिसके आगे उनका ज्ञान झुक गया।
अब ध्यान से समझो, अकेला दिमाग सीमित होता है, लेकिन अलाइंड दिमाग एक्सपोनेंशियल हो जाता है। मैंने अपने जीवन में कई बार ये गलती की कि मैंने अकेले सब कुछ संभालने की कोशिश की। मुझे लगता था कि अगर मैं खुद मेहनत करूं तो सब हो जाएगा, लेकिन हर बार जब मैंने खुद को लोगों से काटा, मेरा काम धीमा हो गया, मेरा प्रभाव कम हो गया और मेरी ऊर्जा बिखर गई। और हर बार जब मैंने सही दिमागों के साथ खुद को जोड़ा, मेरे विचार तेज हो गए, मेरे फैसले साफ हो गए और अवसर अपने आप आने लगे। मास्टरमाइंड का सबसे बड़ा नियम यह है, तुम ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी सोच को स्ट्रेच करें, ना कि तुम्हारे डर को वैलिडेट करें। 2026 में लोग कंफर्ट में जीना चाहते हैं। वे ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो उन्हें चुभे नहीं। लेकिन कंफर्ट सर्कल के अंदर कभी फॉर्चून नहीं बनता, फॉर्चून फ्रिक्शन में बनता है। जब दो स्ट्रांग माइंड्स एक ही दिशा में सोचते हैं तो उनके बीच एक तीसरी शक्ति पैदा होती है। मैंने उसे देखा है, मैंने उसे महसूस किया है और मैंने उसी पर अपने पूरे सिद्धांत खड़े किए हैं। अब मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। मास्टरमाइंड सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं होता। मास्टरमाइंड तुम्हें अमीर बने रहने में मदद करता है। मैंने बहुत लोगों को देखा जो अचानक पैसा बना लेते हैं, लेकिन कुछ सालों में वही पैसा गायब हो जाता है, क्योंकि उनके आसपास सही दिमाग नहीं होते। कोई उन्हें रोकता नहीं, कोई उन्हें आईना नहीं दिखाता, कोई उन्हें सही समय पर सच नहीं बोलता। सच्चा मास्टरमाइंड ग्रुप वही होता है जहां ईगो को एंट्री नहीं मिलती। अब यहां एक कड़वी सच्चाई है, हर कोई तुम्हारे साथ इस यात्रा में नहीं चल सकता। कुछ लोग तुम्हें तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनसे आगे नहीं निकलते। जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे, वे तुम्हें बदलने की कोशिश करेंगे, और अगर तुम उस दबाव में आ गए तो तुम खुद को छोटा कर लोगे। मैंने अपने जीवन में कई रिश्ते खोए और हर बार मुझे बुरा लगा, लेकिन हर बार मैंने एक चीज पाई, क्लैरिटी। और क्लैरिटी धन से भी ज्यादा कीमती है। अब मैं तुम्हें आखिरी हिस्सा बताना चाहता हूं। ये वो बात है जो मैंने अपनी किताबों में सीधे नहीं लिखी, लेकिन आज मैं तुम्हें बता रहा हूं। असली अमीरी सिर्फ पैसा नहीं है, असली अमीरी है तुम्हारा अपने दिमाग पर नियंत्रण। अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम अपने फैसलों को नियंत्रित कर सकते हो। अगर तुम अपने फैसलों को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम अपने परिणामों को नियंत्रित कर सकते हो, और अगर तुम अपने परिणामों को नियंत्रित कर सकते हो तो पैसा सिर्फ एक साइड इफेक्ट बन जाता है। 2026 में दुनिया तेज होगी, अवसर भी होंगे, असफलताएं भी होंगी, लेकिन जो इंसान स्पष्ट उद्देश्य रखता है, अपने दिमाग पर विश्वास करता है, खुद को डिसिप्लिन में रखता है, प्रेशर में टिकता है और सही दिमागों के साथ चलता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अब मैं तुम्हें छोड़ने से पहले एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने दिमाग को जीतना है। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं आज उस इंसान के जैसा सोच रहा हूं जो मैं 5 साल बाद बनना चाहता हूं? अगर जवाब हां है तो समय तुम्हारे पक्ष में है, और अगर जवाब नहीं है तो अभी भी देर नहीं हुई है। मैंने अपना जीवन इसी सवाल के साथ जिया, और यही कारण है कि आज मेरी आवाज समय के पार जा रही है। अगर तुम इन 4 हिस्सों को सिर्फ सुनोगे तो ये सिर्फ कंटेंट रहेगा, लेकिन अगर तुम इन्हें जियोगे तो ये तुम्हारी पहचान बन जाएंगे। याद रखो, धन एक लक्ष्य नहीं है, धन एक परिणाम है, परिणाम तुम्हारे दिमाग का, और अब फैसला तुम्हारा है। मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है, अब चलना तुम्हें है।